सत्संग गंगा की धारा में डुबकी लगा रहे हैं। हम लोग बड़े भागी हैं। और बड़े भागी को इस संसार में बड़ा चीज मिलता है। और जो भाग का फूटा रहता है उसको कुछ नहीं मिलता है। संसार में ऐसी बात है कि बड़ा भागशाली है, धन है, दौलत है, कुल परिवार वगैरह वगैरह। और जो निर्धन होता है उसके बारे में कहते हैं भाग नहीं, ठीक नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये तो संसार की बात हो गई। लेकिन धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जिसको संत का दर्शन हो जाए, जिसको सत्संग मिल जाए, उसी को भाग्यशाली बताया गया है। दुनिया में अफराद दौलत हो, किसी चीज की कमी नहीं हो, यदि उन्होंने संत का दर्शन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, नाम भजन नहीं किया, उसके जैसा अभागा संसार में कोई नहीं। ये जान लीजिए। भले वो कहे कि हम बड़ा भाग्यशाली हैं। लोग दुनिया में बोलते भी हैं कि हम तो भक्ति भजन करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख है। और फलाना आदमी तो भक्ति भजन नहीं करता है, कितनी दौलत है उसके पास, सुख समृद्धि है। इसका उत्तर ये है कि जिसके पास अभी सुख समृद्धि है, धन दौलत है, लेकिन नाम भजन नहीं करता है, वो फिर भी है, तो उसके बारे में यही धर्मशास्त्र बतलाता है कि इसके पिछले जन्म का पुण्य है, उसी पुण्य को वो खा रहा है। और भक्ति भजन करने वाले के पास में नहीं है, गरीबी है, कमी है, इसका मतलब पिछले जन्म में उसने किया नहीं, कमाई। अब उसको करना क्या है, इस जन्म में खूब कमाई करे वो, और पिछले जन्म का जो उसकी कमाई है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और फिर उसको फिर नहीं मिलेगा, फिर वो दर दर का भिखारी बनेगा। और जिसके पास अभी नहीं है, जो भक्त है, भक्ति करते हैं, वो लगन से भजन करे, सुंदर ध्यान करे, और जो उसके पास है उसी में यथाशक्ति दान भी करे, फिर उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वर्तमान में बदलेगी। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत सुन लीजिए, तब मैं आगे जाऊंगा। एक मारवाड़ी था। मारवाड़ी अमीर होता के लोग, शायद कोई मारवाड़ी गरीब हो, तो वो क्या हुआ कि सेवक था, सेवा भाव थी उसमें, लेकिन गरीब था बेचारा। दो चार लड़कियां थी उसके पास में, विवाह शादी कराने के लिए, संसार में है ही ना, लड़की वाले को सोचना पड़ता है कि दहेज देना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा, स्वाभाविक है। तो वो जैन धर्म का था, जैन धर्म को मानता था। अपने भारत में जैन धर्म भी एक धर्म है, बौद्ध, जैन, ये सब। तो मारवाड़ी लोग अधिकतर महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में जैन धर्म के बहुत लोग मानते हैं। वो गया कि गुरु जी से थोड़ा मुलाकात कर ले, बड़ी गरीबी है, कोई रास्ता बता दें, कोई आशीर्वाद दे दें संसार में। जैसे हमारे घर भागवत साहब कहते हैं आशीर्वाद लो, हमने कहा तो आशीर्वाद समय जैसा तो आशीर्वाद। अरे जो समय खिला जरा में की खिले, मतलब मैं गरीब आदमी सी, अगर फोटो में देखो तो ठंडी मिलता हो, तुरंत का जला डालो। और एक बात ये ध्यान लीजिए, हम लोग निचले दर्जे में आशीर्वाद वरदान ये सब चीज है, ऊंचे दर्जे में आशीर्वाद वरदान कुछ नहीं। नाम भजन करते रहिए, किसी आशीर्वाद की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सदगुरु शरणागत रहिए, कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले दरवाजे में कोई फक्कड़ आ गया, ले बच्चा आशीर्वाद देते हैं, तो इसमें तुम्हारे घर में लक्ष्मी रहेगी, तो तू भी क्यों मानता है? आशीर्वाद देते हो तो लक्ष्मी होने का, धन होने का, तुम भी क्यों मांगता है? तुम्हारे पास जब कुछ है तो सीधी बात है। तो ठकैत है वो सब, आशीर्वाद दे रहा है। ये कभी भूल से भी नहीं करिएगा, ये जान लीजिए, आपकी तपस्या चली जाएगी, ये जान लीजिए। आपका कमाया धन उसके द्वारा निकल जाएगा, यदि आपने कहा जो तोरो भल्ला हो।
हाँ ये कहिए, उसको रास्ता बता दिए, नाम भजन करो, सत्संग करो, यथाशक्ति कुछ दान करो, जो तुम्हारे पास है। समय बदलेगा। आपका आशीर्वाद देने से यदि कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी तपस्या निकल जाएगी। आपने जो साधना पूजा किया तो निकल जाएगा आपके घर से। दूसरे को धन दीजिएगा तो अपने घर से न दीजिएगा भाई, अपने पॉकेट से रुपया निकालिएगा, कमी होगी कि नहीं? फिर उतना पूरा करने में आपको समय लगेगा। इसलिए जो पराकाष्ठा के संत महात्मा होते आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो मेहनत करो। अब किसी को बीमारी हो गई, आन फूकी दे चूँ, हमारे डॉक्टर किसी लिए है। अब केवल कैंसर हो जाए, आन मनता से फूकी दे चूँ कैंसर ठीक हो जाते। कैंसर कहीं मन से ठीक होता है, उसके लिए तो उसको नाम भजन करना पड़ेगा या डॉक्टर के पास जाए, वो उपाय। चलिए, तो चेला सब के पास गया। चेला सब जानता था कि गुरु ये जो सेठ जी है ना बड़ा दानी है, बेचारा गरीब हो गया, तो चलो चलो गुरु जी के पास लेकर के आशीर्वाद इसको दे देंगे तो कुछ दौलत मिल जाएगी इसको। ले गया। गुरु जी बड़े निरपेक्ष गुरु जी न है। गुरु पद जो होता है ये बहुत महान पद होता है, और गुरु कोई छोटा आदमी होता नहीं है। भले शरीर से वो जो भी दिखाई पड़े उससे मतलब नहीं। गुरु पद से बड़ा संसार में कोई पद है ही नहीं, संत से बड़ा कोई पद है ही नहीं संसार में, ये जान। और सब चीज बदल जाएगा, संत पद गुरु पद कभी बदलता नहीं। अब क्या हुआ, चला गुरु जी से कहा कि गुरुदेव ये जो है सेठ जी फलाने सेठ हैं, बड़ा सेवक है, बड़ी सेवा करता है, होता है संसार में। कहावत है, झाग झूमर में दुनिया रिझे, चटक पटक में नारी, अभाव भक्ति में साधु रिझे, तीनों है अनाड़ी। भाव भक्ति में रिझ जाता है, बहुत अच्छा भगत है, फलना है, वो सेवा की ऐसी ही नहीं करता तो निंदा करता जा। यही ना, यदि आज कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आप में थोड़ा सा अवगुण देख लेगा तो कहेगा खराबे है, क्योंकि आदमी तो अवगुण अवगुण का मिलावट है कि नहीं है? दुनिया में सब है कि नहीं है? रास्ते में चल रहे आप देख रहे हैं किसी का था बाबू देखे ला तुरंत हो गया, एक सेकेंड में विचार बदल गया। अब बाबा देखा किस नजर से पता नहीं। यदि कोई सुंदर है, यदि कोई देख रहा है तो देखने का अलग अलग नजरिया है। कोई वासना की दृष्टि से देख रहा है, कोई देखता है कि भगवान कितना महान है, कितना सुंदर बना है। भगवान की महानता को, फूल के बगीचा को आपने देखा, कितना सुंदर फूल है, उसकी सुंदरता का प्रशंसा आप कर रहे हैं कि भगवान बनाने वाले या माली ने बनाया सींचा है, ये महानता है, उसकी नजर है अपनी अपनी। तो अब मुंडे मुंडे मतिर भिन्न आदमी अलग अलग विचार का, इस प्रकार संसार। चलिए आगे। तो ले गया गुरु जी के पास, का गुरु जी फलाना सेठ है, चेला से बराबर जाता था उसके, भगत भी करता था, सेठ साधु सेवी था, लेकिन बेचारा गरीब हो गया। बताइए ना, मनुष्य का जो है पिछला कर्म इस जन्म में मिला हुआ है। हम लोग जितने सारे हैं, जो कुछ मिला है दुनिया की चीज, वो पिछले जन्म का कमाई है, और फिर इस जन्म में यदि हम करेंगे तो आगे मिलेगा। कर्म को कोई टाल नहीं सकता, जान लीजिए। कर्म को स्वयं टालना पड़ेगा, कोई आपका टालेगा नहीं। आपन कर्म मिटो नहीं जाई, कर्म का लिखा मिटो तो कैसे जो जो कोटि सिराई, विजय कभी साथ होते हैं। हर जीव को कर्म का फल भोगना ही पड़ता, लेकिन उस कर्म को, जो बुरा कर्म है उसको आप हटा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, आपके हाथ में है। इनको कोई दूसरा आपके कर्म को हटा देगा ऐसा नहीं लिखा है शास्त्र में कि कोई हटा देगा। भगवान भी नहीं हटा सकता, ये भी जान लीजिए। आपके पास जुक्ति दिया है, थाली में खीर आ गई, हाथ कर दिया, खाना होगा आप ही को ना। यदि कोई मुंह में भी डाल दिया, कहे तो चिबाइयो दे, हमरा मुंह में चिबा के भीतरों भेजी, तो कर सकते कोई? करना तो आप ही को पड़ेगा। परमात्मा ने सब कुछ दिया है मनुष्य को, बस वो करना है, बस। तो लेके गया वहां पर, ये बात आ गई कि गरीबी अमीरी थोड़ा संसार में लोगों के मन में भरम। तो गुरु जी बड़े अच्छे सेवक हैं, ये थोड़ा कुछ इसको आशीर्वाद दे। और सिद्धि प्रद आदमी था, साधु। जैन धर्म में दो तरह का साधु होता है, एगो कपड़ा पहनने वाला, एक बिना कपड़ा पहनने वाला। जो होता है कपड़ा तो सादा कपड़ा ही पहनता है, मुंह में पट्टी लगा के रखता है, देखे होंगे आप।
उसको कहते हैं श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर, कपड़ा अपना नहीं पहनता, बिल्कुल नहीं, अनंगा, कितना ठंडा है, कितना गरीब है। हाँ ना, वो तो दूसरा नागा है, ये लोग दूसरा नागा है। जो गंगा सागर में दौड़ता है या वहाँ इलाहाबाद के कुंभ में, वो लोग बड़ा कट्टर होता है, एक बात बर्दाश्त नहीं करेगा, आपका मार देगा, वो भाला बर्ची सब रखता है, एकदम हथियार लेकर के चलता है। और कुंभ मेला के पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे पहला स्नान उन्हीं लोगों का होता है। एक बार हुआ था 1980 नहीं, 80 के पहले में एक बार कुंभ हुआ था। तो कुंभ हुआ तो एक आदमी क्या किया, ऐसे ही 3 बजे भोर में स्नान करना था, उसमें स्नान की महिमा है, दे धोना है। तो कोई आदमी जाकर के पहले ही नहा दिया, नागा का नहाने के पहले नहा लिया, डुबकी मार, अरे नागा के पहले नहाएगा, बस भगदड़ मच गया, हजारों लोग मारे गए। मारा उसने तलवार नहीं किसी पर, भागा जो लोग, जो गिरा वो भरता करते हुए चला गया। इस बार भी हुआ, हाँ क्यों हुआ, पाखंड के कारण। इस बार 145 साल के बाद ये योग बना है, जो नहा लेगा उस स्वर्ग चला जाएगा, धर्म कर पानी मिलेगा, डुबकी मिलेगा। डुबकियां लगाने से यदि नहाने लगे, चलो सबको डुबकी नहाने लगाते हैं, तो संत महात्मा क्यों नहीं कहा कि खाली गंगे नहा लो, सत्संग भजन को छोड़ दो, शास्त्र पुराण को छोड़ दो। ये चला हुआ है, चल रहा, लोग पीछे पीछे कैसे नहीं, लिखे लिखे सब चले और चले कुपूत, बिना लिखे तीन ही चले सिंह सन सपूत। लिख पर नहीं, यदि लिख पर आप चलेंगे तो गिर जाएंगे। कहिए कैसे, आपके पिताजी हल जोतते थे, 2 बैल 1 हल, अभी ट्रैक्टर हो गया ना, विकास हो गया ना, विकास हो रहा है ना। लीक पर किसका चलना चाहिए, संत के लीक पर, वहां गिरने का डर नहीं है। महापुरुष के लीक पर, शास्त्रों के लीक पर चलना चाहिए, वहां गिरेंगे नहीं तो आदमी गिर जाएगा। तो कहता हम तो लिख है, चलिए तो बाप ने पढ़ कर टिप्पा छा, तो कहना कॉलेज गए हैं, बताओ दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, विकास हो गया, हम वहीं से पढ़ लो। लेकिन ये सिद्धांत नहीं बदलता, वो संत का जो सिद्धांत है, महापुरुष का सिद्धांत, वो नहीं बदलता, वो सदा ही ऐसा रहेगा। तब भी वही सीताराम था, अभी वही सीताराम, तब भी वही सत्यनाम, आज भी वही सत्यनाम, वो नहीं बदलता। लेकिन दुनिया का जो विकास है वो बदलता है। जंगल में रहते थे नंगे, आज कपड़ा पहनते। जंगल में रहता था, फल मूल खाता था, कच्चा मांस खाता था, आज लोग आदमी बदल गया, जीवन है, सब कुछ बदलता है। इस तरह संसार में संसार बदलता है, लेकिन अपने विचार और संस्कार को मत बदलिए, बनाइए इसको और आगे बढ़िए। तो ले गया कहा कि और सिद्धिप्रद महात्मा था, और उसमें दिगंबर जो होता है ना सिद्धिप्रद होता है, श्वेतांबर जो भी हो। तो उसका प्रशंसा किया सेठ जी का चेला सब। तो गुरुजी ने कहा, चेला सब खड़ा था, कि जाओ तुम ये काम करो, तुम दान करना। क्या करना, दान करना, दान। अब चेलवा सब सोचने लगा, गुरु जी का दिमाग सठिया गया है, ये तो बेचारा अपने गरीब है, कागे दान करना, जाओ दान करो, तेरी स्थिति बदल जाएगी। और चेलवा सब गुटुर करके बूढ़ों भाग बचे थे, बुद्धि कर सठिया गए। एक बात दिमाग में रखिएगा कि संत का शरीर भले पूरा हो जाए, बुद्धि खराब कभी नहीं होती। भले वो न बोले, कम बोले या चुपचाप रहे, बुद्धि खराब नहीं है। हम लोग यहाँ है, वो यहाँ है, यहाँ से यहाँ की भाषा ये नहीं समझ सकता, इसलिए वो चुप है, इसलिए कम बोलता है।